जय हिंद। आज क्या देखते हैं, पॉलिटी भाग संख्या 5। आज क्या देखना है, आज देखना है कि लोकसभा और राज्यसभा बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इससे पहले आपको क्या बताए थे, तो संसद के बारे में बताए थे कि संसद की जन ब्रिटेन कहते हैं संसद सबसे भ्रांस लाया गया है। संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में, जबकि लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 और राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 82 में। तो ये संसद हो गया, बड़ा बना दे थोड़ा। तो संसद हो गया, इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा। इसमें राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 और लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में। तो आज देखते हैं इन योग्यता क्या होना चाहिए, क्या बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए, लोकसभा राज्यसभा का एक प्रकार का कमरा है, और इस कमरे का यानी लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो लोकसभा यानी उसके कमरे का कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितना होता है 5 वर्षों तक। 5 वर्षों तक कितना होता है 5 वर्षों तक। जबकि अगर देखेंगे राज्यसभा के सदन का कार्यकाल यानी जो राज्यसभा का घर है उसका कार्यकाल कितना होता है 6 वर्षों तक। नहीं सॉरी, अस्थायी होता है। कार्यकाल कितना होता है अस्थायी। इसका कोई फाउंडेशन फिक्स नहीं होता है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो अस्थायी होता है, स्थायी होता है। और कार्यकाल जबकि लोकसभा का होता है 5 वर्ष तक, यानी 5 वर्ष तक बीत जाएंगे तो लोकसभा का घर जो फिर से बनेगा, मतलब लोकसभा फिर से बनेगा। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, राज्यसभा एक घर परमानेंटली रहता है। तो और लेकिन तो ये पर का घर है, और इसमें जो लोग बैठते हैं उसे सांसद कहते हैं, आपको पता होगा। तो लोकसभा का सदस्य कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे लोकसभा का सदस्य। जो लोकसभा का सदस्य जो है सदस्य उनका कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है 5 वर्षों तक। 5 वर्षों तक उनका कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। लेकिन जो राज्यसभा का सदस्य हैं राज्यसभा का सदस्य है उनका कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है 6 वर्षों तक। कितना वर्षों तक 6 वर्षों तक। इसमें एक व्यक्ति जब राज्यसभा का सदस्य बनता है वो 6 वर्ष तक काम करता है, और इसका चुनाव जो होता है 2-2 वर्ष होता है, क्या था 2-2 वर्ष होता है। लेकिन इसका चुनाव जो होता है वो 5 साल में एक वर्ष नहीं होता है, और अभी जो रिसेंटली 2024 में होने वाला है। तो लोकसभा जो है वो केवल एक ही बार चुनाव होता है 5 वर्षों तक, 5 वर्षों के बाद। लेकिन हालांकि पहले भी हो सकता है कि जब ये लोकसभा भंग होगा तब लोकसभा भंग राष्ट्रपति कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है लोकसभा को भंग करने के लिए, वो आर्टिकल 85 में होगा, आपको बताएंगे। तो राज्यसभा जो है 6 वर्ष तक होता है, इसका प्रत्येक 2-2 साल बाद चुनाव होता है, और 1/3 के सदस्य का चुनाव होता है। जब चुनाव के बारे में बताएंगे तो ये आपको बताएंगे सदस्य का कार्यकाल कितना होगा ये होता है। देखिए, लोकसभा को जो है वो प्रथम सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रथम सदन, ये प्रथम सदन और इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। द्वितीय सदन कहा जाता है क्योंकि लोकसभा जो है राज्यसभा की हो, मंत्री अगर राज्यसभा की हो तो वो भी लोकसभा में बैठेंगे, इसलिए इसे प्रथम सदन कहा जाता है। और ये इसमें जनता इसमें वोट डालती है, तो इसे प्रत्यक्ष सदन और इसे अप्रत्यक्ष सदन क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। क्योंकि जनता जो वोट डालती है वो लोकसभा को वोट डालती है, न कि राज्यसभा को। जनता जब विधायक को वोट देती है लोकसभा को होते हैं, और वही विधायक क्या करते हैं वो राज्यसभा का चुनाव करते हैं। तो इसे जनता क्या करते हैं इनडायरेक्ट चुनती है। तो ये प्रत्यक्ष सदन और ये प्रत्यक्ष सदन, लोकसभा क्या कहलाएगा प्रत्यक्ष सदन कहलाएगा। इसे निम्न सदन लोकसभा को क्या कहते हैं, और निम्न सदन इसे उच्च सदन उच्च सदन। इसकी उम्र सीमा जो होती है 25 वर्ष। लोकसभा बनने के लिए उम्र सीमा कितना चाहिए 25 वर्ष। जबकि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपको उम्र सीमा 30 वर्ष कितना चाहिए 30 वर्ष। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा युवाओं का सदन क्या है, युवाओं का सदन, और ये बूढ़ों का सदन। ये क्या कह सकते हैं बूढ़ों का सदन, बूढ़ों का सदन। तो ये लोकसभा और भी इसमें बनाता है। ये जो लोकसभा है जनता इसमें मंत्री वगैरह सब कहाँ बैठते हैं
लोकसभा में बैठते हैं। सरकार भी किधर से बनती है, लोकसभा से बनती है। अगर सरकार बनाना है तो बहुमत लोकसभा में चाहिए, न कि राज्यसभा में। अब यदि सरकार बनाना है तो बहुमत लोकसभा में चाहिए, न कि राज्यसभा में, इसलिए इसे प्रथम सदन कहते हैं, इसे द्वितीय सदन कहते हैं। इसे प्रत्यक्ष सदन और प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। निम्न सदन, उच्च सदन 25 वर्ष, और ये 30 वर्ष। युवाओं का सदन, ये बूढ़ों का सदन। देखिए 23 से 25 वर्ष। अब लोकसभा को चाहे तो भंग किया जा सकता है, कहता है भंग किया जा सकता है, तो ये भंग हो सकता है, कहते हैं भंग हो सकता है, लेकिन ये भंग नहीं हो सकता है, भंग नहीं हो सकता है, भंग नहीं हो सकता है। देखिए लोकसभा जो है, राष्ट्रपति चाहे तो भंग कर सकते हैं, या इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और तो ये परमानेंटली सदन, ये स्थायी सदन हो गया। और ये हो गया अस्थायी, क्योंकि ये भंग हो सकता है, तो इसे परमानेंटली थोड़ी रखेंगे, तो ये अस्थायी सदन और ये अस्थायी सदन। अस्थायी सदन ये क्या कहलाएगा, अस्थायी, और ये अस्थायी कहलाएगा। देखिए अस्थायी सदन, इसमें क्या कहते हैं, राष्ट्र जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता है। हालांकि 2 एंग्लो इंडियन तो अभी है नहीं, तो एंग्लो इंडियन 2 एंग्लो इंडियन, और इसमें 12 मनोनीत सदस्य, 12 मनोनीत सदस्य। देखिए 2 एंग्लो इंडियन जो है वो लोकसभा में हम बैठ सकते हैं, और 12 मनोनीत सदस्य किसमें, राज्यसभा में। कितने, राज्यसभा में। और इसमें क्या होता है कि 2 एंग्लो इंडियन जब मनोनीत करते हैं, और इसमें 12 मनोनीत सदस्य, इसमें शिक्षित जो बहुत ही अच्छा जानकार हो, बहुत ही अच्छा क्या हो, वो मतलब कला में, विज्ञान में, साहित्य में बहुत ही अच्छा जानकार हो, तो उसे राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, कहता है राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो ये तो मनोनीत किया जाता है। अब देखिए अतः इसे कह सकते हैं शिक्षित लोगों का सदन, शिक्षित लोगों का सदन। और इसे कहा जाता है किसे सदन, इसे कहा जाता है जनता का सदन, जनता का सदन, जिसे कहा था, इसे जनता का सदन कहता है। और ये शिक्षित लोगों का सदन कहा जाता है। तो ये तो क्या था, इसकी क्या होना चाहिए, मतलब ये सब राज्यसभा और लोकसभा की बातें थी। अब देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा बनने के लिए पहला चीज़ तो आपको क्या था, पागल न हो, यहाँ छोड़िए, क्या हुई, ये लोकसभा और राज्यसभा बनने के लिए कंडीशन क्या है, पागल न हो, किसी भी लाभ का पद पर न हो, लाभ का पद सिर्फ सरकारी नौकरी को कहा जाता है। आप देखेंगे तो जो क्या होता है, अब अगर विधायक सब हैं तो आप, या फिर मंत्री होते हैं तो आप क्या सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी पे तो नहीं बन सकते, उससे पहले आपको त्यागपत्र देना होगा। तो पागल न हो, लाभ के पद न हो, और दिवालिया न हो, अगर दिवालिया होंगे, दिवालिया उसे कहते हैं जो बहुत सारा पैसा लेकर भाग जाता है। तो पागल न हो, दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो, और एक कंडीशन है कि 2 वर्ष से ज़्यादा सजा न हो, 2 साल सजा ना हो। इसमें से 2 साल सजा, मतलब अगर आपको 2 साल से ज़्यादा सजा होते, यानी आपको बहुत जघन्य अपराध किए हों, इसलिए माना जाता है कि 2 साल से सजा ना हुआ हो, तो अब वही आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, वरना आप नहीं लड़ सकते हैं। तो आई होप ये सब आप देख लेंगे, आप देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। तो आई होप इसे आप समझे होंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।